myself Sangeeta Racheta, lecturer in home science, पेपर BA सेकेंड ईयर मील मैनेजमेंट। ये वाला टॉपिक MA फाइनल की यूनिट में भी है और BA सेकेंड ईयर की यूनिट में भी है, पेपर में भी है। पहला सुख निरोगी काया होती है। जब तक हमारी काया ही सुखी नहीं होएगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उत्तम भोजन का पोषण होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा पोषण, अच्छा आहार होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। संतुलित आहार के लिए निर्माण के लिए हमें आहार नियोजन करना आवश्यक होता है। आहार नियोजन करते समय हमें ये ज़रूरी होता है कि सदस्यों की उम्र, वजन, क्रियाशीलता व शारीरिक अवस्था के अनुरूप हो। जब तक उसकी उम्र हमें नहीं पता होगी, उसका लिंग हमें नहीं पता होगा, उसकी क्रियाशीलता हमें नहीं पता होगी और उसका वजन हमें नहीं पता होगा, तब तक हम उसकी मील प्लानिंग नहीं कर सकते, आहार नियोजन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आहार नियोजन होता क्या है? सबसे पहले हम आहार नियोजन को परिभाषित करते हैं। उपज के साधनों को मितव्ययतापूर्ण ढंग से प्रयोग में लाते हुए पारिवारिक आहार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं या साधन अपनाए जाते हैं उन्हें हम आहार नियोजन या मील मैनेजमेंट कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा से ये निष्कर्ष निकलता है कि आहार प्रबंधन एक मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके लिए गृहिणी को काफ़ी सोच समझना चाहिए। जब तक वह सोच समझकर कार्य नहीं करेगी तब तक वो आहार का नियोजन नहीं कर सकती। एक पाक कला को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि उसकी आहार नियोजन किया जाए। अब पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आहार नियोजन के सिद्धांत क्या होते हैं। आहार नियोजन परिवार के हर एक सदस्यों के लिए किया जाना चाहिए ताकि उसे पूर्ण रूप से पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्राप्त हो सके, साथ ही उसे अधिकतम संतुष्टि व तृप्ति मिल सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें आहार नियोजन के सिद्धांत को या प्रिंसिपल्स को जानना अति आवश्यक होता है। सबसे पहला सिद्धांत आता है आहार नियोजन का, प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मतलब घर का जो सदस्य है उसकी दैनिक प्रस्तावित, एक दिन में उसकी प्रस्तावित आवश्यकता क्या है, उसको ध्यान में रखकर हमें आहार नियोजन करना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था एवं क्रियाशीलता पर उनके पोषण संबंधी मांगें निर्भर करती हैं। साथ ही भोज्य तत्वों की आवश्यक मात्रा भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। जैसे 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष का हो जाता है, सामान्य स्त्री से गर्भवती स्त्री प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति की आहार तालिका या आहार नियोजन अलग अलग हो जाता है। छोटे बच्चों की शारीरिक वृद्धि अधिक होती है, तीव्र गति से होती है, उनका आहार नियोजन अलग तरीके से होता है। अतः कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित आवश्यकता जो होती है कि वो दैनिक जीवन में वो क्या क्या लेता है, जैसे दाल, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित आवश्यकता को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप बजट बनाना। आहार नियोजन हमने कर लिया लेकिन हमने उसका बजट नहीं बनाया तो हम किस डाइट को इंक्लूड करें, किस भोज्य तत्वों को यूज़ करेंगे, किन का एक्सक्लूड करेंगे, वह हमारी इनकम ग्रुप के अनुसार है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम बजट को मेंटेन नहीं करेंगे, बजट को नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के भोजन में हम क्या इंक्लूड करें, मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति के लिए, उच्च आय वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या इंक्लूड करें। अतः आहार तालिका पर आहार नियोजन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसका आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बजट बनाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है अधिकतम तृप्ति मूल्य। तीसरा प्रिंसिपल आता है अधिकतम तृप्ति। हम जो आहार नियोजन बना रहे हैं तो परिवार के हर एक सदस्य को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, उसकी अधिकतम संतुष्टि मिल सके और अधिकतम तृप्ति मिल सके उसको। तो आहार नियोजन बनाना बहुत ज़रूरी है। आहार नियोजन जो कर रहे हैं वह भोजन का स्वाद, रचना,
सुगंध आदि सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन स्वाद होगा, देखने में अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होएगा और पूर्ण संतुष्टि देगा, तो आहार नियोजन, एक गृहिणी का आहार नियोजन बनाने का उद्देश्य जो होता है वह फुलफिल हो जाता है। भोजन की पर्याप्त मात्रा, अधिकतम मूल्य के अंदर सब पॉइंट लेते हैं हम। भोजन की मात्रा, पर्याप्त मात्रा, भोजन जो बना रहे हैं पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी उसकी एज और आयु के अनुसार कम हुए। वो जो भोजन हम दे रहे हैं वो व्यक्ति को जो परोस रहे हैं वह उसकी उम्र के अनुसार होना चाहिए, उसकी आयु के, उसके वजन के अनुसार होना चाहिए। दूसरा भोजन आता है, भोजन सुंदर व स्वादिष्ट होना चाहिए। जो भोजन हम बना रहे हैं वह पाचनशील होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए, जिससे व्यक्ति के उस भोजन को देखकर खाने का मन करे। भोजन जो बना रहे हैं उसमें रंग विविधता होनी चाहिए, कलरफुल भोजन होना चाहिए। अगर भोजन कलरफुल नहीं होगा तो उसके खाने पीने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट आती है समय, शक्ति तथा ईंधन की बचत। आहार नियोजन करते समय गृहिणी को समय, शक्ति तथा ईंधन की बचत पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी होता है। सफल समय व शक्ति व्यवस्थापन में गृहिणी को घर के दूसरे कार्यों को कराने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, घरेलू कार्य आदि। यदि महिला स्वयं नौकरी पेशा है तो उसके परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है अथवा निम्न आय वर्ग की है, तब उनके लिए समय व शक्ति की व्यवस्था करना और भी जरूरी हो जाता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित सुझावों का लाभ ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। जिन भोज्य तत्वों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है अथवा अधिक मात्रा में ज़रूरत है, उनकी एक सूची बना लेनी चाहिए हमको। बाजार जैसे समय में जाना चाहिए जब भीड़ भाड़ कम हो। एक सप्ताह की आहार तालिका पूर्व में बना लेनी चाहिए। आहार नियोजन जो बना रहे हैं वह लचीला व परिवर्तनशील तथा व्यावहारिक होना चाहिए। यदि भोजन फ्रिज में रखने जैसा हो तो एक दो चीज़ों को पहले से बनाकर एक साथ फ्रिज में रख देना चाहिए, जिससे जब ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल कर काम में ले सके। रसोई घर में सामग्री इस तरह से व्यवस्थित करनी चाहिए जिससे समय व शक्ति दोनों की बचत हो। नेक्स्ट सिद्धांत आता है भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना। आहार नियोजन करते समय भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। भोजन पसंद आना अथवा नहीं आना व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। भोजन का तृप्ति मूल्य भी हमारी रुचि, पसंद, धार्मिक मान्यताएं, खाने की आदतें आदि को की उपलब्धता की बातों पर निर्भर करता है। भोजन के प्रति गलत धारणाएं व्यक्ति को पौष्टिक स्तर को प्रभावित करती हैं। छोटे बच्चे अक्सर हरी सब्जियां नहीं खाते, कम पसंद करते हैं। उनको खिलाने में उनकी माता को अधिक परेशानी होती है, तो उसका परिवर्तित रूप कर उसको अगर पत्तेदार सब्जियां उसे पीस कर आटे में गूंथ कर बनाकर उन्हें पूड़ी बनाकर दी जा सकती है। ऐसे भोजन को परिवर्तित कर उनकी घृणा को दूर किया जा सकता है बच्चों की। आहार नियोजन लचीली हो। हमने आहार नियोजन जो किया है वह लचीला होना चाहिए। ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि आज हमने मूंग की दाल लिखी है तो हम मूंग की दाल ही बनाएंगे। हम अगर नहीं है तो घर पे कोई और दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैनिक आहार नियोजन में हल्के तथा भारी दोनों ही तरह के व्यंजन शामिल हो। जो आहार नियोजन हम कर रहे हैं उस भोजन में बच्चों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। भोजन स्वाद होना चाहिए। दैनिक आहार नियोजन हल्के तथा भारी दोनों ही तरह के व्यंजन शामिल होने चाहिए। भोजन में तला फला भोजन भी होना चाहिए। बच्चों के इंटरेस्ट को, रुचि को ध्यान में रखकर भोजन में खिचड़ी, उबला, छाछ, फलों का रस भी होना चाहिए। जब भारी व्यंजन से तात्पर्य हमारा होता है तले फुले भोजन से, जिसमें कार्बोस अधिक मात्रा में, कई बार उनसे अपच भी हो जाती है, तो भोजन में हल्के भोजनों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे खिचड़ी, जूस, सूप आदि। मौसमी फलों, सब्जियों का समावेश। आहार नियोजन करते समय हमें मौसमी फलों व सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मौसमी फल व सब्जियां सस्ती होती हैं, हर वर्ग, आय वर्ग के व्यक्ति के लिए उपलब्धता बताती हैं। ये ज़रूरी होता है कि मौसमी फल व सब्जियां जो होती हैं उनमें पौष्टिकता अधिक होती है और वह कम आय में हमें प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है पूरे दिन को की इकाई बनाकर आहार नियोजन करना। जो भी हम बना रहे हैं
उसकी सुबह से ही गृहिणी को चाहिए कि वो सुबह से उसकी मील प्लानिंग कर ले, आहार नियोजन कर ले कि आज आहार में पूरे दिन में क्या बनेगा। उसको बनाने में काफ़ी इजी और मेहनत कम लगती है। अब लेते हैं आहार नियोजन की प्रक्रिया। आहार नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मील मैनेजमेंट। एक औसत परिवार के लिए आहार नियोजन की प्रक्रिया को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आहार नियोजन हेतु एक पूरे दिन 24 घंटे की इकाई मानकर की जानी चाहिए। सेकंड, एक दिन में 6 आहार, 3 मुख्य आहार, 3 अतिरिक्त आहार के लिए एक साथ आहार नियोजन करना चाहिए। प्रत्येक 2 भोजन के मध्य 2-3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। आहार नियोजन 6-7 बजे से शुरू करके रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था, क्रियाशीलता आदि के आधार पर पौष्टिक तत्वों की मांग को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। भोजन के 7 भोज्य ग्रुप इसमें समावेश होना चाहिए, जैसे अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मच्छी, अंडे, गुड़, शक्कर, दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आदि। 1 वर्ष तक के शिशु को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुरूप आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही आहार नियोजन बनाना चाहिए। अब आता है आहार नियोजन के उद्देश्य। हमने जो आहार तालिका बनी, क्या उद्देश्य है कि हमें आहार नियोजन करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले लेते हैं आहार नियोजन से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है आहार नियोजन करते समय 1 माह, 1 सप्ताह व 1 दिन का भी होता है। इसमें उसी के अनुसार सामानों की या उसी के अनुसार सामग्री की लिस्ट आउट करना चाहिए। आहार नियोजन करने से गृहिणी का समय व शक्ति दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट आता है आहार नियोजन मनी को ध्यान में रखकर, बजट को ध्यान में रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आहार नियोजन भोज्य पदार्थ में पौष्टिक मूल्य मालूम रहने से भोजन का चुनाव करने में कठिनाई नहीं होती है। इसलिए गृहिणी को पौष्टिक मूल्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। गृहिणी को इस बात के भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जो सस्ते हो उनका भोजन में अधिक समावेश हो। जिन परिवारों में दूध, मछली, अंडा का उपयोग नहीं होता, उन परिवारों में पालक, बथुआ, गाजर, मूली, पपीता आदि का प्रयोग कर उनकी पौष्टिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। आहार नियोजन के अंदर नवीन व्यंजन का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे खाने में रुचिकर रहे। आहार नियोजन न केवल घर का ही आवश्यक है, बल्कि यह भी आवश्यक है कभी कभी कैंटीन, होटल आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। आहार नियोजन करते समय न केवल संतुलित पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो सके, बल्कि भोजन आकर्षक, मनोहारी, स्वास्थ्यवर्धक हो सके, वह सुपाच्य हो सके। आज हमने आहार नियोजन की परिभाषा, आहार नियोजन के सिद्धांत, आहार नियोजन की प्रक्रिया व आहार नियोजन के उद्देश्य के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में मील मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।